तो चलिए, एक बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है तमाम उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो किसी भी प्रकार की अगर गतिविधि में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ एक बड़ा जो एक्शन है वो लिया जाएगा। अब ये एक्शन इतना बड़ा होगा कि उन्हें अपनी नौकरियों से भी हाथ जो है वो धोनी पड़ेंगी। तो इसके चलते हुए क्या पूरी जानकारी है वो आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी कर्मचारियों के चरित्र की होगी पड़ताल, और ये भी बता दूं कि देश विरोधियों की मदद करने वाले जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ सरकार एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और इसमें एक टीम भी जो है वो गठित की गई है। आपको बता दें कि 3 सदस्य समीक्षा कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और इसके सदस्यों में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी व सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक सचिव शामिल होंगे और वही गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली 4 सदस्य स्क्रीनिंग कमेटी में सीआईडी के स्पेशल डीजी, संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव व कानूनी विभाग के सचिव शामिल होंगे। यानी एक स्क्रीनिंग जो है वो साफ तौर पर की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, एक तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी खंगाला जाएगा और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि वह किस किस गतिविधियों में शामिल है। अगर वह किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल है तो उसे अब अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। आपको बताती हूँ कि अगर कर्मचारी किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा और ऐसा भी देखा जाएगा कि ऐसे कर्मियों का पता लगाया जाएगा जो अपने घर में रहने वाले संदिग्ध रिश्तेदारों की जानकारी नहीं देते और कर्मियों को बताना होगा कि उनके घर में रहने वाले रिश्तेदार कौन हैं। उनके संदिग्ध होने की स्थिति में कर्मचारी को उनका सहयोग माना जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि कर्मी देश के प्रति आक्रामक रवैया रखने वाले देश के नागरिकों में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ा तो नहीं है, ये चीज़ भी देखी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि और क्या अन्य चीज़ें जो है अब सरकारी कर्मचारी के कैरेक्टर के साथ साथ क्या देखी जाएंगी ऐसे और ये भी देखा जाएगा कि वेरिफिकेशन के बाद प्रशासनिक विभाग अपने संदिग्ध कर्मचारियों की सूची तैयार कर इसे सामान्य प्रशासनिक विभाग को सौंप देंगे और इसके बाद इन मामलों की जानकारी जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को दी जाएगी और उनके हवाले ये जो पूरा उसका ब्यौरा है वो कर दिया जाएगा। और संदिग्ध कर्मचारियों व अधिकारियों की पदोन्नति को फौरन रोकने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए प्रस्ताव समीक्षा कमेटी को भेजेगी। समीक्षा कमेटी मामलों पर गौर करेगी और समीक्षा कमेटी भी अपने स्तर पर भी किसी मामले की जांच कर सकती है। आपको बता दूं कि कर्मचारी व अधिकारी स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट को समीक्षा कमेटी के समक्ष चुनौती दे सकते हैं और समीक्षा कमेटी को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो देखिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं या आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो देखा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा क्या वह किसी देश विरोधी गतिविधियों में तो शामिल नहीं है, ये कमेटी बिठाई गई है, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस प्रकार से कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं या उनके रिश्तेदार जो है अगर इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में शामिल है तो उनके खिलाफ इस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी कि उन्हें अपनी नौकरियों से भी हाथ जो है वो धोना पड़ेगा। और आपको ये बता दूं कि इसमें यह भी कहा गया है कि कर्मचारी किसी भी प्रकार की हिंसा में तो शामिल नहीं, ये भी देखा जाएगा। सरकारी विभाग में बैठकर जम्मू कश्मीर समेत देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने और देश विरोधी तत्वों को श्रेय देने वाली सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए सभी सरकारी कर्मचारी के चरित्र की सख्ती से पड़ताल होगी। सरकार ने इसके लिए यूटी सत्र समीक्षा कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी को कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी जो है अब दे दी है। आप देखिए कि कैरेक्टर खंगाला जाएगा शख्स का और देखा जाएगा कि क्या ये किसी भी प्रकार की इन गतिविधियों में तो नहीं है। अगर किसी शख्स का नाम आता है तो इमीडिएटली उसके खिलाफ ये कमेटी एक्शन ले सकती है और उसे अपनी नौकरी से साफ तौर पर निकाल सकती है। तो आपको बता दें कि बड़े पैमाने पे प्रशासन की तरफ से ये एक बड़ा डिसीजन जो है, एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है और सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रहते तो भारत में है, रहते तो इस देश में है, लेकिन गुणगान वो अन्य देशों के करते हैं और बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। तो ये एक बड़ा नोटिफिकेशन था और एक बड़ी अपडेट थी जो आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। और इसमें पूर्ण रूप से क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं और वो भी मैंने आपको बता दिए। इसमें भी बता दूं कि
प्रशासनिक सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी विभागों को अधिकारियों व कर्मचारियों के चरित्र की पड़ताल कर काली भेड़ों की सूचना स्क्रीनिंग कमेटी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसा होगा कि वेरिफिकेशन अधिकारी या कर्मचारी देश विरोधी गतिविधियों, जासूसी करने, अलगाववाद को शय देने, लोगों की भावनाओं को भड़काने के साथ जम्मू कश्मीर समेत देश में विदेशी हस्तक्षेप में मदद तो नहीं कर रहा। ये सब जो हम जितने भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताए कि अगर इसमें वो व्यक्ति शामिल होता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अब की जाएगी। तो अब कह सकते हैं कि साफ तौर पर एक बड़ा फैसला लिया गया है और जितने भी सरकारी कर्मचारी है अगर वह इस प्रकार की गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं तो इमीडिएटली ये कमेटी जो है, स्क्रीनिंग कमेटी जो है, उस पर एक्शन ले सकती है। तो फिलहाल अभी यही अपडेट निकल कर आ रहा था। चलिए अब इसी अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हम मुलाकात करेंगे किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।